Students, these slides and audio related to the first chapter of history, the rise of nationalism in Europe. First, we discuss meaning of nationalism, the desire of a group of people who share the same race, culture, language, etc. to form an independent country. जब एक कंट्री में रहने वाले लोग अपने कल्चर को, लैंग्वेज को शेयर करते हैं और पैट्रियटिज्म की फीलिंग को इवॉल्व करते हैं तो उस एक आइडियोलॉजी को नेशनलिज्म कहा जाता है। नाउ सेकंड डेफिनेशन भी इसमें दी हुई है, ए फीलिंग ऑफ लव और प्राइड फॉर योर ओन कंट्री, ए फीलिंग दैट योर कंट्री इज़ बेटर देन एनी अदर। राष्ट्र प्रेम की भावना, राष्ट्रीयता, अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम, श्रद्धा और उसको अच्छे से अच्छा बनाने की जो एक फीलिंग है वो हमें नेशनलिज्म की आइडियोलॉजी की तरफ ले जाती है। नाउ अगर हम ये डिस्कस करें कि नेशनलिज्म इन यूरोप कब स्प्रेड हुआ है तो इसको लिया जाता है 1848। द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप इनिशिएटेड विद द स्प्रिंग ऑफ नेशंस इन 1848। Nationalism was the ideological impetus that in a few decades transformed Europe. Rule by monarchies and foreign control of territory was replaced by self-determination and newly formed national governments. 1948 से माना जाता है कि नेशनलिज्म की फीलिंग को क्रिएट करा गया, स्प्रेड करा गया यूरोप में। देन इस आइडियोलॉजी को बढ़ाने के लिए यूरोप में बहुत सारे चेंजेस करे गए और सेल्फ गवर्नमेंट को डिटरमाइन या उसको इस्टेब्लिश किया गया, मींस डेमोक्रेसी को। तो इसकी स्टार्टिंग हम लेते हैं कि यूरोप में नेशनलिज्म की फीलिंग किस तरीके से क्रिएट हुई, तो इसको लिया जाता है फ्रेंच रेवोल्यूशन से, जो कि हम 9th क्लास में भी पढ़ चुके हैं। द फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ द नेशन। फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ द नेशन की हम बात करें, जो कि हम 9th क्लास में ही पढ़ चुके हैं, जिसमें कि हमने पढ़ा था कि मोनार्की से ट्रांसफॉर्म होके बाय द रेवोल्यूशन गवर्नमेंट डेमोक्रेसी की तरफ उसको बढ़ाया गया। फ्रेंच रेवोल्यूशन की वजह से क्या क्या चेंजेस आए यूरोप में और उन चेंजेस की वजह से वहाँ क्या क्या हुआ, इस चीज़ को हम देखेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि 1789 तक यूरोप में मोनार्की रही और फ्रेंच रेवोल्यूशन में के थ्रू जो वहाँ पर चेंजेस आए वो कुछ इस तरह हैं। फ्रांस के लोगों में नेशनलिज्म की फीलिंग को क्रिएट करने के लिए बहुत सारी चीज़ों को वहाँ पर इंट्रोड्यूस करा गया, जैसे कि नंबर 1, शिफ्ट फ्रॉम मोनार्की टू रूल ऑफ पीपल, इट मीन्स डेमोक्रेसी की तरफ लोगों को बढ़ाया गया। नंबर 2, द न्यू ट्राई कलर फ्लैग इंट्रोड्यूस, नया एक फ्लैग इंट्रोड्यूस करा गया जिसके कि कलर्स रखे गए वाइट, ब्लू एंड रेड। देन ये सारा कंट्रीब्यूशन वहाँ के रेवोल्यूशनरीज़ को, क्रांतिकारियों को जाता है, जिन्होंने कि फ्रांस में मोनार्की सिस्टम को रिमूव करके और डेमोक्रेसी की तरफ बढ़े। देन नेशनल लैंग्वेज इंट्रोड्यूस, नंबर 3, नेशनल लैंग्वेज इंट्रोड्यूस करी गई, दैट वाज फ्रेंच। देन न्यू नेशनल एंथम इंट्रोड्यूस करा गया, मार्शलिस। एस्टेट जनरल वाज इलेक्टेड बाय द बॉडी ऑफ द एक्टिव सिटीजन्स एंड रिनेम्ड नेशनल असेंबली, जो वहाँ की एस्टेट जनरल हुआ करती थी, जो कि बहुत डाइवर्स थी और 3 क्लासेस में क्लासिफाइड थी। दैन उसको नेशनल असेंबली नाम दिया गया, जो कि डिस्क्रिमिनेशन को शो किया करती थी, उसको उसका नाम चेंज करके नेशनल असेंबली रख दिया गया। Then internal custom duties and dues were abolished and uniform system of weight and measures was adopted. Then जो वहाँ पर नापतोल या मेज़र्स के यूनिट हुआ करती थी वो भी काफ़ी डाइवर्स थी, डिफरेंट थी। उन चीज़ों को यूनिफॉर्म किया गया, एक जैसा किया गया। देन वेट और मेज़र सिस्टम को यूनिफाइड करके, यूनिफॉर्म करके उसको अडॉप्ट किया गया। देन नेक्स्ट, एन्जॉय द इक्वल राइट्स अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, सभी को इक्वल राइट्स दिए गए। सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज को इंट्रोड्यूस करा गया, मीन्स इक्वल राइट्स अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन।
मीन्स हम ये भी कह सकते हैं कि किसी क्लास के लिए कोई रूल हुआ करते थे पहले, और किसी ग्रुप के लिए समाज के कुछ और ग्रुप हुआ करते थे। उन चीज़ों को एबॉलिश करके एक यूनिफॉर्म लॉ बनाया गया, यानी कि यूनिफॉर्म लॉ सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया। देन फ्रेंच आर्मीज बिगेन टू कैरी द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म अब्रॉड, जैसा कि नेशनलिज्म की फीलिंग को इवॉल्व और क्रिएट करा गया पहले फ्रांस में। देन ये डिसाइड करा गया कि ऑल ओवर द यूरोप भी नेशनलिज्म की फीलिंग को क्रिएट करा जाए। देन इस चीज़ को निभाया नेशनलिज्म की फीलिंग को स्प्रेड करने के लिए यूरोप में वहाँ की फ्रेंच आर्मी बिगेन टू स्प्रेड द आइडिया ऑफ नेशन, क्योंकि ये भी चाहते थे कि सभी लोग अपनी लाइफ को लीड करें और लाइफ लीड कर सकें। सोचा गया कि सिंगल पार्ट ऑफ द कंट्री या एक ही कंट्री में ही ये आइडिया ना केवल रह जाए। आर्मीज़ के थ्रू ये सोचा गया कि यूरोप में ये नेशन का आइडिया फैलाया जाए, लाइक जैसे हॉलैंड है, स्विट्ज़रलैंड है, देन बेल्जियम है, इटली है। यहाँ पर इन 1790s में पूरी तरीके से नेशनलिज्म की फीलिंग को इवॉल्व और क्रिएट करा गया। देन देयर आर सम सैलिएंट features of the French Revolution in 1789, due to which it is often regarded as the first clear-cut expression of nationalism। इसमें से इस पर्टिकुलर टॉपिक में से क्वेश्चन भी आते रहे हैं अक्सर बोर्ड एग्ज़ाम्स में। तो हम ये कह सकते हैं कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन के थ्रू ही नेशनलिज्म की फीलिंग को यूरोप में बढ़ाया गया है और फैलाया गया है। तो दीज आर द सम सैलिएंट फीचर्स। Now next slide related to the Napoleonic Code and Civil Code of 1804। जैसा कि मैंने अभी प्रीवियस स्लाइड में बताया कि नेशनलिज्म की फीलिंग को क्रिएट करने के लिए बहुत सारी चीज़ों को चेंज करे गए बाय द फ्रेंच रेवोल्यूशन। देन लेकिन डेमोक्रेसी को जगह जगह फैलाने के लिए फ्रेंच आर्मीज़ निकली थी, लेकिन ये खुशी बहुत ज़्यादा तक दिन नहीं रही, बहुत शॉर्ट टाइम के लिए रही, क्योंकि टाइम आ गया था अब नेपोलियन का। नेपोलियन आए 1799 में। इनके आने से काफ़ी चेंजेस हुए फ्रांस में भी एंड यूरोप के और कंट्रीज़ में भी। यूरोप में स्पेशली इन पॉलिटिकल फील्ड में इनके चेंजेस कुछ अच्छे थे तो कुछ बुरे भी थे। लोगों को ये लगा कि अब कुछ अच्छा बेहतर होने वाला है सोसाइटी के लिए। देन 1799 डेमोक्रेसी से मोनार्की की तरफ शिफ्ट हो रहा था। देन क्योंकि इनका रूल काफ़ी स्ट्रिक्ट था और हम ये कह सकते हैं कि एक तरीके से ये मोनार्क बन चुके थे। सिविल कोड के कुछ फीचर्स। थ्रू ए रिटर्न टू मोनार्की ही हैड डिस्ट्रॉयड डेमोक्रेसी इन फ्रांस। डेमोक्रेसी को डिस्ट्रॉय कर दिया गया था नेपोलियन के थ्रू। द बर्थ प्रिविलेजेस वर एबॉलिश्ड। बहुत सारे जो बर्थ प्रिविलेजेस दिए जाते थे क्लर्जीज़ को और नोबेलिटीज़ को, वो सारी चीज़ें एबॉलिश कर दी गई बाय द नेपोलियन। नाउ ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन सिस्टम वाज इम्प्रूव्ड। नो डाउट कि इनका जब आना हुआ फ्रांस में और उन्होंने होल्ड किया फ्रांस को, तो वहाँ पर बहुत सारे इन्होंने अच्छे काम भी किए। तो दीज आर द गुड वर्क बाय द नेपोलियन। ट्रांसपोर्टेशन कम्युनिकेशन को बहुत इम्प्रूव कराया गया। नेक्स्ट, वेट एंड मेजर्स वर स्टैंडर्डाइज, यूनिफॉर्म कंडीशन में लाए गए वेट एंड मेजर्स। देन फ्यूडल सिस्टम एंड सर्फडम एबॉलिश कर दिया गया। फ्यूडल सिस्टम बोले तो ऑब्लाइज सम परसेंटेज टू द क्रॉप फॉर किंग और द नोबेलिटीज़ और क्लर्जीज़। सर्फडम बोले तो गुलामी, इस चीज़ को ख़त्म करा गया। नेक्स्ट, इम्पोज्ड सेंसरशिप। यहाँ से अगर हम ऊपर के 5 पॉइंट्स देखें तो दीज आर द गुड वर्क डन बाय द नेपोलियन इन द 1804, जो कि नेपोलियनिक कोड के नाम से ही फीचर्स जाने जाते हैं। अगर हम 6 पॉइंट से देखेंगे तो कुछ बैड इफ़ेक्ट भी रहे नेपोलियन के, कुछ बैड पॉइंट्स भी रहे, जैसे कि हम इनको डिमेरिट्स कह सकते हैं।
सेंसरशिप लागू कर दी गई थी। सेंसरशिप मींस कि नेपोलियन के बारे में या नेपोलियन के थ्रू जो इंट्रोड्यूस कराया गया है सिस्टम, उसके बारे में कोई भी गलत नहीं बोलेगा, उसको कोई डिनाई नहीं करेगा। और अगर आपको मीडिया यूज़ करनी है तो पहले गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ेगी। दिस इज़ नोन एज अ सेंसरशिप, मीन्स सेंसरशिप को इम्पोज करा गया। देन प्रॉपर्टी एंड वोटिंग राइट्स नॉट फॉर वुमेन, औरतों को प्रॉपर्टी एंड वोटिंग राइट नहीं दिए गए। देन प्रॉपर्टी राइट्स एंड द वोटिंग राइट्स नॉट फॉर वुमेन एंड वुमेन अंडर कंट्रोल देयर हस्बैंड और फादर, मीन्स नो से ऑफ वुमेन, औरतों की कोई से नहीं हुआ करती थी। देन forced people to join French army to conquer the rest of the Europe, especially Holland, Belgium, Switzerland and Italy. Forced people to join French army क्योंकि वो अपनी पावर को, मिलिट्री पावर को बढ़ाना चाहता था, अपनी टेरिटरी को बढ़ाना चाहता था। ऐसा यूँ कि अगर फोर्स अच्छी है और किसी कंट्री से फाइट करनी होगी तो मिलिट्री का स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। और अगर देश सरेंडर कर देगा तो देश में कोई बात ही नहीं है, ठीक है। अगर मान लीजिए फ़ाइट हो रही है नेपोलियन के साथ किसी दूसरे देश की, तो अगर सरेंडर कर देगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो अपनी आर्मी को स्ट्रॉन्ग बनाया गया बाय द नेपोलियन। और इसके लिए फोर्सफुली लोगों को ज्वाइन करने के लिए कहा गया आर्मी में। देन इंक्रीज टैक्सेस, बहुत सारे टैक्सेस भी बढ़ा दिए गए थे क्योंकि आर्मी को पावरफुल बनाने के लिए पैसा चाहिए होता था, जिसकी वजह से नेपोलियन की बैड इमेज भी थी। और हम ये कह सकते हैं कि नेपोलियन वाज प्रॉब्लमेटिक फिगर। नाउ दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो और ऑडियो। नाउ इससे आगे हम नेक्स्ट ऑडियो में पढ़ेंगे। Thank you and have a nice day.